बहुत बड़ी खबर, वो असली अपराधी, वो शख्स जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, वो शख्स जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था और 8 बजे जम्मू में जिसने हिमाकत की थी भारत की सरहद में ड्रोन्स भेजने की, मिसाइल्स भेजने की, फाइटर जेट्स भेजने की, वो शख्स पाकिस्तान में हिरासत में हो चुका है। हाँ, जहां तक बात आसिम मुनीर अपने घर के पड़ोस में, उनके घर के पास एक ब्लास्ट हुआ था, ये बात कंफर्म है। एक चीज और कंफर्म कि वो कहीं पे बंकर में चले गए थे। शमशाद मिर्जा क्या इतनी कुव्वत रखते हैं कि वो आसिम मुनीर का तख्ता पलट करते हैं? शिया जनरल तो कितनी गंदी सर्कमस्टांसेस में कोई शिया एक सुन्नी का तख्ता पलट करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन एक चीज कि मैं सारी चीजों के एनालिसिस क्लियर दूंगा। आसिम मुनीर इस समय बहुत पावरफुल है अपनी आर्मी में। क्या तख्ता पलट हुआ है या क्या किसी और ने किया है, ये भी अभी हमारे पास। मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो खत्म कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के भारतीय सेना के हवाले किया है। तो इस तरह से खबरें आ रही हैं। इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ 2 कैरियर बैटल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट, हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने 2 ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ? अरेबियन सी में करा इसको। अब कमांडर विवेक मडवाल हैं स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका कारण क्या है। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है। अरे साहब, यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता? सोचिए, किसको लेके करता भारत? क्या भारत ने यह ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को यह जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन यह बात गलत है। यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा, यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, यह जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, यह जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, यह पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को यह बताते हैं कि यह हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम यह कर सकते हैं।
यह भारत ने करके दिखाया है। तीन पाकिस्तान के प्लेन जो है वो गिराए गए इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन मिसाइल डिफेंस ने। एयर यूनिट्स, ग्राउंड यूनिट्स और एयरफोर्स, ग्राउंड यूनिट्स, एयरफोर्स सब इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रेवल एडवाइजरी इशू की है। साथ में खबर यह है, आईएनएस विक्रांत रिलेटेड न्यूज जो है वो अनवेरिफाइड है। पीएलए ने 4 पोजीशंस पे हमला किया है। जम्मू में कंप्लीट ब्लैकआउट है और शेलिंग चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी साइड पे और इंडियन बॉर्डर पे। हमारे पास और जो खबर है वो ये है कि जयशंकर साहब की बात हुई यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से और जयशंकर साहब ने बोला कि एस्केलेशन हमने नहीं किया है, एस्केलेशन सामने वाले ने किया है, आप उसको बताएं। फ्रेश जो अटैक्स हैं वो हुए हैं पाकिस्तान की साइड से भी और उसका रिटेलिएशन इंडिया ने बहुत तगड़ा दिया है। हमारे पास और जो खबर है ये खबर ये है कि हम बॉस के इस समय फेक न्यूज बहुत आ रही है। फेक न्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान न दें। 2 F-17 और 1 F-16 के गिरने की खबर है अखनूर, पठानकोट और जोधपुर में और एक पायलट के पकड़े जाने की खबर है जिसका ये पता लग रहा है कि पायलट सामने दिखा दिया जाएगा जल्दी ही या थोड़ी देर में आ जाएगा। ऑल स्कूल्स इन पंजाब टू बी शट फॉर 72 आवर्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक प्लेन जो है वो पठानकोट में गिरा, मैंने अभी आपको बताया। मेरे पास और जो खबर है, पाकिस्तान के 8000 ट्विटर अकाउंट्स इंडिया ने ब्लॉक किए हैं, कर लिया गया। सर्विसेज चीफ शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बना दिया गया। मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ 2 कैरियर बैटल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने